हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कक्षा 10वीं। तो कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मुझे लगा कि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, तो आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वेडर्स से, ठीक है, जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था। तो अब हम लोग मेनली अफ़गान रूलर्स के या मुगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो इन्वेडर है, जो पहला इन्वेडर है उसका नाम है महमूद गजनवी, ठीक है, का नाम है महमूद गजनवी। और वो 1000 AD से 1027 AD, ठीक है, 1027 AD इन्वेड किया था इस समय, ठीक है। अब इस समय में वो 17 बार इन्वेड किया था, 17 टाइम्स, समझ सकते हो, 17 टाइम्स, 17 बार इन्वेजन हुआ था उसकी तरफ से। और टेम्पल्स को उसने डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है, हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया था और लूट मचाया था। सिर्फ पैसे के लिए ही वो आया था इंडिया, ठीक है, मनी लूटने के लिए और टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वहाँ के कल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। अब इसके साथ अल बरूनी भी आया था, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एल बैरूनी भी कहते हैं, ठीक है। अल बरूनी भी आया था इसके साथ। 1030 AD में मोहम्मद गजनवी जी मौत हो गई, ठीक है। 1030 AD में ये भाई साहब निकल लिए, ठीक, स्वर्गवास हो गया इनका, ठीक। अब स्वर्गवास हुआ कि क्या वास हुआ मेरे को नहीं पता, लेकिन मर गए। अब दूसरे हैं मोहम्मद गौरी, ये बड़े फेमस हैं, ठीक है। वेट ए मिनट, यहाँ मोहम्मद गौरी। अब इनका भी सेम ही था जो सबका रहता है, पैसे लूटना, ठीक है, पैसे लूटना था इनको भी। और इनका एक और चीज़ था कि इस्लामिज़म स्प्रेड करना था, ठीक है, इंडिया में इस्लामिज़म को स्प्रेड करना था। और सबसे पहली बार इन्होंने अटैक किया था 1175 AD में, ठीक है, और मुल्तान और सिंध को कैप्चर भी कर लिया था, ठीक है, मतलब घुसे और कैप्चर कर लिया मुल्तान और सिंध, ठीक है, ये दो जगह को उन्होंने कैप्चर भी किया। अब बैटल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एक बहुत ही पॉपुलर बैटल है जो इसके बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी, वो था तहरेन का बैटल, ठीक है। बैटल ऑफ टैरेन के नाम से याद कर लो, बैटल ऑफ TARAIN, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद गौरी, ठीक है, ये मोहम्मद गौरी को मैं MD से लिख देता हूँ, ये गौरी है, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, ठीक। तो ये इन दोनों के बीच लड़ी गई थी, पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक। इसमें तुमको पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और ये पहला बैटल है, ठीक है, ये पहला बैटल है जो कि 1911 में लड़ा गया था, ठीक है। 1911 AD में पहला बैटल ऑफ टेरेन लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी की जीत हो गई थी। अब दूसरे बैटल में तुमको मोहम्मद गौरी ही जीते, ठीक है, जीते नहीं, शायद मोहम्मद गौरी जीते थे, आई विल कन्फर्म इट, ठीक है। दूसरे बैटल में भी लड़ाई हुई थी इन दोनों के बीच, सेम ही, पृथ्वीराज सिंह चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, और ये अगले साल हुई थी, ठीक है। और प्रोबेबली इसमें पृथ्वीराज चौहान जी की हार हो गई थी, मैं कमेंट में कर दूंगा मेंशन।
अब आती है स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, अब डायनेस्टी स्टार्ट है। स्लेव का मतलब होता है नौकर। नौकर तो नहीं, गुलाम कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। स्लेव का क्लियर मतलब होता है गुलाम। स्लेव डायनेस्टी है, ठीक है। ये 1206 से लेकर 1210 एनो डोमिनी तक रही थी, ठीक है। एडी तो अब एडी एडी चलेगा, बीसी में कोई स्टोरी नहीं जाएगी अभी तो, खासकर ये सल्तनत में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक समझ लो, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसी डायनेस्टी के थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। बहुत बड़ा नाम है, AIBAK है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने कुतुब मीनार बनाया था। कुतुब मीनार, कुतुब, देखो कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था जो दिल्ली में है, बड़ा फेमस है, ठीक है। अब इसके बाद आरम शाह था, ठीक है। आरम शाह थोड़ा इनकॉम्पिटेंट था, ठीक है, घटिया टाइप, औकात नहीं थी मतलब, ठीक है। आरम शाह इनकॉम्पिटेंट था, ठीक। इसके बारे में हम लोग उतना डिटेल से पढ़ नहीं रहे क्योंकि ये मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज टाइप है, लेकिन हाँ तभी आना चाहिए। और फिर हम लोग पढ़ेंगे अब इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। इल्तुतमिश, और हाँ एक चीज़ बता दूँ, ये स्लेव डायनेस्टी में ही है, ठीक है। इल्तुतमिश, ये आरम शाह के बाद ही बना होगा, ठीक है। तो इल्तुतमिश 12, मैं मरने का डेट बता देता हूँ उसका, ये 1236 में निपट गया था, ठीक है। 1236 में निपट गए थे ये साहब, और 1211 में किंग बने थे, समझ रहे हो। 1211 AD में किंग बन गया था ये बंदा। फिर किंग तो कोई भी बन जाता था उस समय, बट यह किंग बन गया था। और 1232 में इसने दुर्ग को जीत लिया, दुर्ग, ठीक है। 1232 में इसने दुर्ग को जीत लिया, और दुर्ग तुमको पता होगा छत्तीसगढ़ में। और 1234 में इन्होंने भेलसा और उज्जैन दोनों को जीत लिया, ठीक है। भेलसा और उज्जैन दोनों को जीत लिया, नहीं बंदे में दम था जो भी था, ठीक है। भेलसा और उज्जैन दोनों को जीत लिया। अब रज़िया सुल्तान, ठीक है। अब बात यहाँ पे बहुत इनके, क्योंकि एक लौती वुमेन रूलर थी, ठीक है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, जो कि उस समय बहुत मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। और एज एन ये लोग इन्वेडर्स तो रूलर्स थे, ठीक है। तो रज़िया सुल्तान जब बनी तो लोगों ने इनको एक्सेप्ट ही नहीं किया ठीक तरीके से किंग के उपाधि में, मतलब कि वो लोग सोच नहीं सकते थे कि लड़की कैसे किंग बन सकती है, भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इनके खुद के लोग, जो आपको पता होगा कि प्रोविंसेस होते हैं, अलग अलग राज्य, एक राज्य के अंदर, किसी कंट्री के अंदर छोटे छोटे राज्य या प्रोविंसेस होते हैं। अल्तूनिया, ठीक है, अल्तूनिया जो था भटिंडा का, ठीक है, अल्तूनिया भटिंडा का रिवोल्ट मार दिया, ठीक है। भटिंडा का रिवोल्ट मार दिया, बोले तुम निकलो, हम लोग तुमको अपना राजा नहीं मानते। मतलब इसमें पूरी कहानी यही थी कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी की वजह से सब यहाँ पे कांड हो गया। और अल्तुनिया जो अपने ही राज्य का भटिंडा का था, उसने रिवोल्ट मार दिया, ठीक है। तो रिवोल्ट मारने से इनकी गद्दी भी छीन गई थी। और इनका जो साम्राज्य था वो 1236 से 1240 ही तक था। बहुत अजीब लगता है 4 साल में आप किसी का कार्यकाल ख़त्म कैसे हो सकता है, लेकिन उस समय हो गया था। और अब आता है बलबन।
और ये लास्ट रूलर है इसका। 1266 में रूलर बन गया था, ठीक है, यंग एज, मेरे को एज तो नहीं पता, रूलर बन गया था 1266 में। एंड इसको, ये जो पॉइंट अभी मैं लिख रहा हूँ ना, मैं इसको दूसरे रंग से लिखूँगा ताकि तुम लोग बिल्कुल रट लो इस चीज़ को। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इसकी है भाई। ये क्वेश्चन एनटीएससी में बहुत बार आया हुआ है कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किससे रिलेटेड है, और बच्चे कभी अलाउद्दीन खिलजी लिख के आ जाते हैं, कभी गौरी लिख के आ जाते हैं। तो एक चीज़ याद रखो कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बलबन की है, ठीक है, रट लो, दिमाग में किसी जगह स्टोर मार लो, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे, कलर चेंज करते हैं यार, बड़े एक दिन से एक ही कलर पे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी, वो खिलजी तो तुम लोग मूवी देखे ही होगे पद्मावत, तो उससे कुछ ना कुछ समझे ही होगे। तो जलाउद्दीन खिलजी सबसे पहला, जलालुद्दीन, ये डी है दोनों, ठीक है। थोड़ा यार पता है मार्कर काम नहीं करता सही से, परेशान हो गया हूँ, ठीक है। 1290 में इस्टेब्लिश किया इसने खिलजी डायनेस्टी को, समझ रहे हो, 1290, 1290 में खिलजी डायनेस्टी को इन्होंने इस्टेब्लिश किया, और 6 साल बाद निपट गए, निपटे क्या, निपटाया गया इसको, ठीक है। किल्ड बाय अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन ने इनको पहुंचा दिया स्वर्ग, ठीक है। तो किल्ड बाय अलाउद्दीन। अब अलाउद्दीन बड़ा फेमस आदमी है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को सब जानते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक अपना साम्राज्य बना के रखा। तो यहीं से देख लो, अलाउद्दीन खिलजी नाम है पूरा इस बंदे का। इसने 1296 से लेकर 1316 तक गदर मचा के रखा था, ठीक है। अब इसके समय में पोएट्स राइटर्स तो रहते ही हैं, ठीक है। तो बर्नी नाम का एक राइटर या पोएट समझ लो, इसने लिखा तारीख, ये पूरा आएगा, तारीख ए फिरोज शाही, अरे वाह, तारीख ए फिरोज शाही, फिरोज शाही, फिरोज। अब तुमने सोचो कि मैं हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई इंग्लिश में पहले भी बोल चुका हूँ, डम लैंग्वेज है, कोई फ़ायदा नहीं इंग्लिश से पढ़ने से। कभी कभी इंग्लिश हिंदी भी लिखना चाहिए, काम आता है, क्योंकि हिंदी में जो तुम लिखते हो वही बोलते हो। अब लास्ट रूलर इस डायनेस्टी का था नसीरुद्दीन खुसराऊ, ठीक है, ये लास्ट रूलर था। खिलजी डायनेस्टी का बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब कुछ और मत सोच लेना, नसीरुद्दीन खुसराऊ खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, ठीक। अमीर खुसराव का नाम सुना है ना, शायद, पता नहीं यार, ये तो पता नहीं, लेकिन नाम का टाइटल सेम हो रहा है, होगा कोई उसका, ठीक है। अब पढ़ेंगे तुगलक। किसी को तुगलक बोलते तो बड़ा गुस्सा आ जाता है, पता है, इसके पीछे वजह है, बताता हूँ। तुगलक, ठीक है। तो तुगलक में ना एक पगला राजा था, उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो 1320 में घियासुद्दीन तुगलक, घियासुद्दीन तुगलक, या भाई जब मैं टाइटल लिखता हूँ तो मैं अब लिख देता हूँ इस बार, घियासुद्दीन तुगलक, इसने किया, समझो स्थापना ही की। अब इसके बाद इसका तो इतना फेमस नहीं है, फेमस वही लोग होते हैं जो थोड़े पागल होते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोहम्मद
बिन, और तुगलक तो है भाई क्योंकि डायनेस्टी उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मोहम्मद बिन ये बड़ा पगला आदमी था, ठीक है। 1325 में रूलर बन गया, ठीक है। और पगला सुल्तान है, मैंने कहा मैड सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ भी सकता तो लिख लेना, मैड सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। और इसको हिंदी में जूना खां बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं बोलता ये पागल मतलब ही होगा कुछ, ठीक है। तो जूना खां के नाम से जाना जाता है, जूना खां। और इसने एक ही पगला पंक्ति की थी जिसको लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कि ये दिल्ली से अपना कैपिटल दौलताबाद किया, ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद कर दिया था, लताबाद। और देखो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी एक बुक में, कि दौलताबाद को उस बुक में स्ट्रेस दे के देवगिरी लिखा गया था, ठीक है। तो इस तुम लोग लिख लो कि देवगिरी भी हो सकता है। तो दौलताबाद का नाम शायद देवगिरी था ही पहले, तो लोग देवगिरी ही लिखते हैं कहीं कहीं। तो देवगिरी किया, और शायद वापस उसने फिर दिल्ली कर लिया था, तो पागल था। अब भाई तुम किसी स्टेट के, जैसे तुम दिल्ली है आज के समय में, तुम उसको मुंबई कैपिटल बना दोगे तो नहीं चलेगा ना भाई। सारे ऑफिसर्स उठ के आएंगे, वो सब। तो उसने वो सब किया था, पगला था, मतलब छोड़ दो, पागल था। अब आता है फिरोज शाह। तो हम लोग फिरोज शाह के बारे में पढ़ते हैं। 1351 से लेकर 1388 तक, बस टाइमलाइन याद कर लो। फिरोज देखो, एनटीएससी एक ब्यूटी है, पता है तुमको, बताता हूँ मैं। क्योंकि एनटीएससी मैं तुम लोग को 9th और 10th दोनों के बुक का पढ़ाऊँगा एसएसटी में, ठीक है। लेकिन कभी कभी लोग बहुत तेज़ होते हैं, छठे सतवें से पूछ लेते हैं। तो इसलिए मैं ल्यूसेंट का बुक कराता हूँ कि कहीं कुछ पूछ लिया तो भाई एक दो क्वेश्चन बन जाए। अब भाई बहुत कम लोग होते हैं जो 40 में से 40 लाते हैं एनटीएससी में, ठीक है। तो भाई अलग तबके के लोग होते हैं। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 37-38, उतना ले आए भाई, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और सब इजी आता है। अब तैमूर लंग भाई लूट किया, मारा पीटा, मतलब मारकाट ही मचाया था ये बंदा, और कुछ नहीं किया था, ठीक है। और फिर आया, तो देखो तुम लोग बताओ कि बहुत सारे आए थे, फिरोज शाह तुगलक शायद लास्ट रूलर था, तो तैमूर लंग एक वैसे ही इन्वेडर टाइप आदमी था, ठीक है। और वो बहुत घटिया आदमी था, ठीक है। उसने बहुत मारकाट मचाया था, लूट मचाया था, मारकाट मचाया था, मतलब मास खेल पे, मतलब मारा था लोगों को, ठीक है। मतलब अपना डर बैठाता था वो बंदा, ठीक। तैमूर लंग, इसलिए तैमूर नाम इतना ज़्यादा विवाद में रहता है, क्योंकि उसने इंडिया को बहुत, समझ लो कि प्रताड़ित ही किए। एक मोहम्मद गौरी हो गया, गजनवी हो गया, भाई ये लोग बाहर से आके तुम पे राज नहीं किए, तुम्हारे रिसोर्सेज को, तुम्हारे कल्चर को बर्बाद करके चले गए, ठीक है। पैसा लूट लिए, रिसोर्सेज लूट लिए, सब लूट लिए, ठीक है। कल्चर ख़राब कर दिए। ये लोग तुम पे राज ही नहीं किए, मतलब बर्बाद ही कर दिए समझो, इसलिए उन लोग को अच्छे से नहीं देखा जाता। फिर सैयद वंश भी था एक, सैयद है तो बड़ा फेमस ये सैयद डायनेस्टी। मैं ज़्यादा लिखा नहीं हूँ, किससे क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं। सैयद वंश था तुमको 1414 से लेकर, वेट मिनट सॉरी, 1414 से लेकर 1451 तक, बहुत सारे रूलर भी थे इसमें। तो अगेन दैट्स होमवर्क, ठीक है। तो देखना सैयद वंश कौन कौन लोग हैं, इंटरनेट पर आराम से मिल जाएगा, बड़ा बात नहीं है। अब आता है लोधी। लोधी भी एक डायनेस्टी थी, ठीक है। तो लोधी डायनेस्टी 1451 से लेकर, मार्कर ख़राब हो जाता है, बहुत गुस्सा आता है यार। 1451 से लेकर 1526 तक, ठीक है। ये पूरा लोधी डायनेस्टी का काम था। तो इसमें रूलर जो था पहला, वो था बहलोल लोधी। बहलोल 1451 में यही रूलर बना था भाई, ठीक है। इसके बाद आया तुमको 1489 में आया सिकंदर। टाइमलाइन बता दे रहा हूँ, ये कितना होमवर्क दूंगा तुम लोग को भाई, तुम लोग पागल हो जाओगे। सिकंदर, सिकंदर लोधी। 1517 में बना इब्राहिम लोधी।
देखो तुम लोग से यही पूछता है कि इसका बेटा कौन है, इसका ये कौन है, ये कौन है, तो इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। और पानीपत की लड़ाई इब्राहिम वर्सेस बाबर थी, ठीक है। तो इब्राहिम वर्सेस बाबर को हम लोग पानीपत की लड़ाई से जानते हैं, ग्रेट बैटल ऑफ पानीपत, समझे, ग्रेट बैटल। तो पानीपत की लड़ाई हुई। अब तुम लोग तो जान ही सकते हो कि 1526 में लड़ाई हुई, ठीक है, क्योंकि 1526 लोधी डायनेस्टी का लास्ट है, तो 1526 में लड़ाई हुई और उस समय फिर सब खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है, तो बाबर ने इस जो स्ट्रगल था या कह लो ये वॉर था, जिसको हम लोग पानीपत की लड़ाई कहते हैं, इसको बाबर जीत लिया था, ठीक है। तो बाबर इस वॉर को जीत लिया था 1526 में, ठीक है। 1526 में बाबर ने इस वॉर को जीत लिया था और फिर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो गई भारतवर्ष में। अब देखो, हमने इन्वेडर्स को पढ़ लिया, तो मैं इन्वेडर्स के बारे में बता रहा था कि जो इन्वेड किए थे इंडिया को वो लोग, लाइक तुम देखते हो कि पीपल के में उनके लिए उतना रिस्पेक्ट नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उन लोगों ने हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय किया, ठीक है, क्योंकि कल्चर डिस्ट्रॉय किया, और वो लोग लूटने के इरादे से आते थे और बहुत ही गलत काम भी किया करते थे, मिशीवियस थिंग, जो बहुत गंदे काम होते हैं वो सब भी। तो वो लोग इन चीज़ों को फॉलो किया करते थे और वो लोग इंडिया में नहीं रहते थे, वो लोग लूट करके चले जाते थे, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बताया कि मोहम्मद, ये जो गौरी था, ठीक है, मोहम्मद गजनवी 17 बार लूटा, 17 बार, समझ लो 17 टाइम्स आप किसी जगह को इन्वेट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं बताऊँ तुम लोग एक चीज़। नाउ आई स्टार्ट विथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मध्य प्रदेश NTSC बुक और MP बोर्ड बुक, राइट। तो अभी हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे, तो फिर से सिंधु सभ्यता से स्टार्ट करेंगे, और उसमें जो चीज़ें दी गई हैं ना वो बहुत अलग है, ठीक है। तो लिखने के लिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो तैयार रहना, अगले क्लास में मैं वही पढ़ाने वाला हूँ। तो अब तुम लोग सोचोगे कि मैं ये सब कब पढ़ाऊँगा, लाइक ये मुग़ल डायनेस्टी और ये क्या कहते हैं दूसरे, हाँ, मराठा साम्राज्य, ये सब। तो मैं ये थोड़ी देर बाद पढ़ूँगा, ठीक है। अभी मैं इसलिए स्टार्ट करना चाह रहा हूँ ताकि जो तुम लोगों ने पढ़ा है वो ज़्यादा दूर नहीं चले जाए। अगर मैं ये सब पढ़ाने लगूँगा तो फिर बीच में फ़्लो टूट जाएगा। तो मैं अभी तुम लोग को ये पढ़ाऊँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, मुगल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया भी हुआ है, लेकिन ज़्यादातर 9th और 10th में मॉडर्न हिस्ट्री दी गई है, लेकिन तब भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम लोग को पढ़ा दूँ, ठीक है। तो वो मैं तुम लोग को तैयार करवा दूँगा। और मैं फिर बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि तुम लोग उसके बारे में नहीं पढ़ोगे, ज़रूर पढ़ोगे, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस बिल्कुल पढ़ोगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूँगा, और प्लीज़ तुम लोग कमेंट किया करो अगर कुछ समझ नहीं समझ में आए, तो मैं बता दूंगा तुम लोग को। और अगर कहीं मैंने बोला है कि मैं तुमको कमेंट करके बताऊंगा तो प्लीज़ मेंशन कर दिया करो, कभी कभी मुझे याद नहीं रहता, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो। और आजकल मैं प्रीमियर कर रहा हूँ वीडियोज़ को, ठीक है। तो प्रीमियर का टाइम मैं एक दिन पहले ही डालूंगा वीडियो, तो पता चल जाएगा कि अगले दिन प्रीमियर है। तो प्रीमियर ज़रूर अटेंड किया करो, ठीक है। तो बाय एंड स्टे सेफ।